टोटल एडमिशन 20 हैं। और ज़्यादा ही हो गए होंगे। जुड़ने वालों की संख्या आधी रहती है। हरिओम सर। हरिओम जी, हरिओम जी। कंचन जी। कल नहीं आ पाए सर। कल पिकनिक था, स्कूल पिकनिक कोई डे था, तो नहीं आ पाए। नहीं। हाँ प्रीति जी नमस्कार, प्रीति जी नमस्कार। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम सभी मनीषा जी। हरिओम। हरिओम जी, शीतल जी, हरिओम वर्षा सर। जी। हरिओम जी, दिलीप जी, प्रिया जी। हरिओम सर। प्रिया जी घूम के आ गए प्रिया जी। हाँ सर, हो के आ गई। चलिए, तो आज अपन सेशन में देखेंगे कि बहुत सरल क्लास है आज की। सरल इसलिए कि अपन को ये पता होना चाहिए कि ध्यान के लिए कहाँ पर कैसे बैठना है ना। और ध्यान करते वक्त क्या क्या बातों का ध्यान रखना है, ये भी बहुत जरूरी है। तो आज उसी विषय पर हम बात करेंगे। तो ऐसी बातें हैं जो अधिकतम बातें आप लोग जानते हैं, पर आपके पास नोट्स में होना चाहिए जानकारी के लिए आपके। और कई बातें ऐसी है जो आपके सामने आएगी, तो आप थोड़ा सा आपको जो भी आप करते हैं तो उसमें सुधार कर लेंगे। ठीक है। तो हमने कई रिसर्च भी पढ़े बीच में भी। चलिए, भी कुछ लोग जुड़ रहे हैं। चलिए, तो हमने कुछ रिसर्च भी पढ़े, कुछ बहुत महत्वपूर्ण बातें भी पढ़ी हैं। और आज हम अध्ययन करेंगे आगे। लेकिन उसके पहले अपने पिछले सभी नोट्स पे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अपन तेजी से आगे बढ़ते जा रहे हैं। पीछे यदि कोई नोट्स आपके छूट जाते हैं तो उस दिन का छोड़ के आगे का लिखना है ना, पूरा नहीं छोड़ना है। कई बार हम क्या करते हैं कि ठीक है, अभी अपने पास में आज का दिन का छूट गया, आज के दिन का छूट गया तो कोई बात नहीं। तो अपन क्या करते हैं, कल का भी छोड़ देते हैं कि जब तक यहाँ से लिखेंगे उसके बाद लिखेंगे। तो कहीं से अपने को कुछ प्राप्त नहीं होगा। आपको ही अपने नोट्स बनाने हैं। ठीक है। चलिए, अभी सोमा जी जुड़ गए। कोशिश करिए कि टाइम पे जुड़ने का, तो हम करेक्ट टाइम पे शुरू कर पाएंगे। यदि सभी लोग टाइम पे जुड़ जाएंगे एकदम एक्यूरेट टाइम पे, तो अच्छा रहेगा। सबसे पहले आज का जो टॉपिक है उसको हम देखते हैं। एक मिनट, कैमरा क्यों बंद हो गया। हम्म, तो ध्यान कैसे करें, उसकी विधि और उसके अद्भुत लाभ। तो इसको टॉपिक को लिखेंगे, ध्यान कैसे करें, विधि और 9 अद्भुत फायदे। बहुत ज्यादा फायदे होते हैं पर हम 9 पे बात कर रहे हैं, है ना। फायदों की संख्या कुछ ज्यादा भी उसमें लिख सकते हैं, लेकिन अभी आप इतना डाल सकते हैं, ध्यान कैसे करें, विधि और फायदे, मेडिटेशन बेनिफिट।
जैसे अभी लिखना नहीं वो तो आपको ध्यान क्या करना से करते हैं आप पढ़ चुके हैं, लेकिन मेडिटेशन करना तन मन के स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा माना गया है। और 1-2 महीने करने के बाद ही इसके फायदे हमको दिखने लगते हैं। 1-2 महीने करने के बाद, ऐसा नहीं कि एक दिन करा 2 दिन करा और फायदे नजर आ जाएंगे। फायदों के लिए 1-2 महीने तक हमको लगातार ध्यान करना होता है। ध्यान में रविवार भी नहीं होता है, एक दिन की छुट्टी नहीं बनी जाती है। तो नियमित हम ध्यान करते हैं। और अब ध्यान करने के जो फायदों की बात है, तो पहले एक ब्रीफ लिख लेते हैं। मेडिटेशन बेनिफिट: ध्यान से मन और शरीर की चंचलता, अस्थिरता रुकती है। मतलब ध्यान से क्या होता है, मन और शरीर की चंचलता, कामा, अस्थिरता रुकती है। मतलब हम ध्यान करेंगे तो मन और शरीर की जो चंचलता होती है उसमें भी रुकावट आएगी, और अस्थिरता जो होती है उसमें भी रुकावट आएगी। ध्यान घबराहट दूर करता है, जैसे नर्वसनेस जिसको बोलते हैं इंग्लिश में। तो ध्यान करने से हमारी जो घबराहट है वो दूर हो जाती है। कई जगह एकदम से नर्वस होने लग जाते हैं, तो नर्वसनेस को दूर करने का काम भी ध्यान करता है। जीवन में नियम और अनुशासन का पालन संभव बनाता है। ध्यान क्या करता है, जीवन में नियम और अनुशासन का पालन संभव बनाता है। ध्यान करने से मानसिक शक्तियों का विकास होता है। ध्यान करने से मानसिक शक्तियों का विकास होता है। और ध्यान करने से रचनात्मकता बढ़ती है। ध्यान करने से हमारी रचनात्मकता बढ़ती है। जैसे कोई समस्या या तनाव यदि आप पर हावी हो जाता है, तो ध्यान क्या करता है, लिखेंगे कि कोई समस्या या तनाव आप पर हावी नहीं हो पाता। ध्यान करने वाले व्यक्ति पर कोई समस्या और तनाव, मतलब स्ट्रेस जिसका आप कोर्स कर रहे हैं, वो हावी नहीं हो पाता। अगला पॉइंट: गुस्सा, चिड़चिड़ापन दूर होने से नर्वस सिस्टम शांत रहता है। तंत्रिका तंत्र, हमारा जो तंत्रिका तंत्र होता है तो वो शांत रहता है। क्यों? ध्यान करने से। तो गुस्सा, चिड़चिड़ापन ये दूर होने लगते हैं। ध्यान से स्वास्थ्य में सुधार होता है। हृदय गति सामान्य बनती है, हृदय गति सामान्य रहती है, और ब्लड प्रेशर काबू में रहता है। ध्यान से स्वास्थ्य सुधरता है, हृदय गति सामान्य रहती है, ब्लड प्रेशर काबू में रहता है। शारीरिक और मानसिक श्रम की क्षमता बढ़ती है। ध्यान करने से शारीरिक और मानसिक श्रम की क्षमता बढ़ती है। ठीक है, तो ये हमने अभी पढ़े। एक बेनिफिट हम पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन एक बार ब्रीफ मैंने आपको लिखा दिया वापस। तो कुछ समानताएं होती हैं। समानताएं मतलब जब हम किसी कार्य को करते हैं तो सभी को उन नियमों का पालन करना होता है ना। आगे लिखना नहीं है, अभी लिखने का होगा जब बताऊंगा। अब जैसे हमने कोई सब्जी बनाते हैं, उसकी रेसिपी होती है, उसी तरह से ध्यान करने की विधियां होती हैं। और ये हम बात कर रहे हैं कि हम ध्यान जब करते हैं तो हमारे लिए नियम क्या क्या होते हैं। तो पहला है फॉलो सिंपल लाइफ स्टाइल। मतलब हमको सरल जीवन शैली का पालन करना चाहिए। जैसे हमने यम नियम भी पढ़े हैं, तो उसमें हम क्या पढ़ते हैं कि जितने हम सरल होंगे उतने ईश्वर के निकट होंगे। तो अब इसका अंदर ब्रीफ ये लिख लो आप, तो केवल एक पॉइंट में कि सरल जीवन शैली का पालन करना, फॉलो सिंपल लाइफ स्टाइल। लेकिन इसके अंदर आप लिख सकते हैं कि सात्विक भोजन करना, शरीर को स्वच्छ रखना, साफ रखना, सकारात्मक विचार को रखना, अच्छे गुणों का पालन, मन में शांति सुकून का अनुभव देता है। मतलब यदि हम सादा और सात्विक भोजन करते हैं, यौगिक भोजन करते हैं, शरीर को भी साफ रखते हैं, लिखने की जरूरत नहीं, आपको याद ही है सरल जीवन शैली में क्या क्या आएगा। सकारात्मक, हमेशा पॉजिटिव रहते हैं, और अच्छे गुणों का पालन करते हैं, मन में शांति रहती है, सुकून रहता है। ठीक है, तो मानसिक स्थिति आपकी
सुदृढ़ बनती है। दूसरा, ध्यान करने का सही समय क्या है? मन में आपके भी प्रश्न आता होगा। बेस्ट टाइम फॉर मेडिटेशन, मतलब ध्यान करने का सही समय क्या है? तो सुबह 3 बजे से हैं, सुबह 3 बजे से 6-7 बजे तक का समय और रात 10 बजे के बाद का समय ध्यान के लिए अच्छा माना जाता है। सुबह 3 बजे से 6-7 बजे तक का समय, अब वो आपको लग रहा होगा 3 बजे कौन ध्यान करता होगा, लेकिन जब साधना करते हैं, जो साधक साधना करते हैं, तो ये टाइम के पीछे कोई बहुत बड़ा विज्ञान नहीं, सिंपल विज्ञान है कि व्यवधान डिस्टरबेंस आपको नहीं आए, इसके लिए इस टाइम को चुना जाता है। तो गहरी साधना के लिए कई लोग सुबह 3 बजे 4 बजे उठ जाते हैं और उस वक्त पूरा वातावरण शांत रहता है, तो वो क्या कर रहे हैं, सुबह 3 बजे से 6-7 बजे तक का समय और रात्रि 10 बजे के बाद का समय ध्यान के लिए सबसे अच्छा माना गया है। शांति रहती उस टाइम पे, ठीक है, शांति के कारण केवल। और अगला है, ध्यान कहाँ करें और ध्यान का आसान, मतलब आसन क्या हो सकता है? बेस्ट आसना एंड प्लेस, मतलब ध्यान का सही आसन क्या है और ध्यान सर कहाँ करें? सर टाइमिंग क्या बोले थे सर? टाइमिंग तो मैं बता चुका हूँ, नहीं, 3 बजे, 3 बजे से लेके 6-7 बजे तक सुबह और रात्रि 10 बजे के बाद, ठीक है। गुरुजी ये ध्यान का आसन है, ये आसन है क्या आपने बोला? आसन, आसन जो अपन योगासन हाँ, करते हैं ना, वो जो वाला आसन। हाँ योगा सुखासन वगैरह हो। हाँ, वो भी और वाला आसन भी जो आप समझ रहे हो जिस पे बैठते हैं, दोनों, दोनों की बात है। अच्छा ध्यान हाँ, कहाँ जब भी करें तो और ध्यान का आसन क्या हो सकता है, तो दोनों क्या बताना हो सकता है। है ना। ठीक ठीक तो ध्यान ठीक। का आपको पता होना चाहिए कि ध्यान करते वक्त आप कौन सी मुद्रा में बैठ सकते हैं, है ना। तो ये बहुत गहरी बात है, ये काम की बात है। तो हम क्या करते हैं, जब ध्यान करते हैं तो जमीन पर कंबल या ऊनी आसन बिछाकर, क्या होना चाहिए, जमीन पर कंबल या ऊनी, ऊनी आसन होना चाहिए, ठीक है। अब आप ऐसा तो नियम में है, मतलब आप ऐसा भी कर सकते हैं कि ऊनी एक चौकोर आसन ले सकते हैं और उसको कहीं भी अपने साथ में बैग में कैरी कर सकते हैं, तो जहां भी आपको ध्यान लगाएंगे तो वहां पे उसको बिछा सकते हैं। आप जैसे मान लो मेट पे ध्यान लगाते हैं, तो आप जिस पे जब बैठोगे तो बैठना आपको ऊनी आसन पे चाहिए, ये एक महत्वपूर्ण बात है। कंबल, मतलब ये नए वाले ब्लैंकेट चले उस तरह का नहीं, वो ऊनी कंबलों की और उस तरह के कंबलों की बात हो रही, लेकिन यहाँ ऊनी आसन मतलब आप समझ गए होंगे। और सुखासन या पद्मासन में बैठे, वैसे पद्मासन में बहुत देर आप नहीं बैठ सकते, सुखासन में आप बैठ सकते हैं बहुत देर। तो ऊनी आसन बिछाकर उसके ऊपर, और एक बहुत जरूरी बात कि आसन हमेशा, ये लिखना नहीं है, आपको याद रखना है, अपने आसन का प्रयोग कोई और करता है तो अपने द्वारा अर्जित शक्तियां उसके अंदर जाने लगती, क्योंकि आसन धरती से अर्थिंग और आसन इसका बड़ा महत्व है, ठीक है। तो अगर अपना आसन, अपनी मेट अपनी होना चाहिए, अपना आसन अपना होना चाहिए, जहां भी जाएं तो अपने आसन को लेके जाएं, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो सुखासन या पद्मासन में बैठें, कुश के आसन का भी प्रयोग कर सकते हैं, कुश की चटाई आती है, कुश की आसन आते हैं, उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। और जमीन पर बैठने में यदि आपको परेशानी होती है तो आप कुर्सी पर भी बैठ के ध्यान कर सकते हैं।
कुर्सी पे यदि आप बैठेंगे तो क्या करना पड़ेगा, बैकबोन सीधी रहे, रीढ़ की हड्डी आपकी सीधी रहे, पैर जमीन पर समतल फ्लैट रहे, और पैर के नीचे आपको मेट लगानी पड़ेगी या कोई कपड़ा लगाना पड़ेगा। जमीन पे पैर रखे हुए हैं, ठीक है, आप बैठे हैं कुर्सी पे भी, तो जमीन पे जो पैर रखे हुए हैं उसका सीधा संपर्क जमीन से ना हो। चौथा पॉइंट। गुरुजी थोड़ा सा पूछ रहे थे। जी सर मैं भी वो कह यही रहे थे पूछ रही थी, कहीं कुछ जमीन से क्यों नहीं होना चाहिए, ऐसा कुछ है क्या कारण उसका? हाँ, उसका कारण है, पहले आप भी पूछ लो, फिर हाँ दीदी भैया आप भी पूछ लो। मैं कह रहा था सर गुरुजी के जैसे कि कुर्सी पे करते हैं तो अपनी हम्म। जो एनर्जी है हाँ हाँ। वास्तव में मिलती नहीं है, मैंने सुना ऐसा, एनर्जी क्या नहीं होता मिलती। है कि अलग, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। हाँ अलग अलग एनर्जी व्यक्ति है, अपनी, मान लो कई। हम्म। एनर्जी अपनी मतलब जो मिलनी चाहिए अपने को मिलती नहीं है वास्तव में, ये है। एकदम राइट है, पर क्या होता है कई लोगों की परेशानी ऐसी होती है जमीन पे नहीं बैठ पाते, शरीर साथ नहीं देता। आप तो क्या है, आप लोग तो योगासन करते हो, तो आपका शरीर तो फिट है, तो आप तो जमीन पे बैठ जाते हो, जमीन से अंदर भी कहीं बैठना हो तो वहां भी जाके बैठ जाओ। पर जो एक व्यक्ति, सामान्य व्यक्ति, बुजुर्ग व्यक्ति है, और उसको बैकबोन में कोई दिक्कत है, परेशानी है, और हम उसको बोले कि जमीन पे बैठ के ध्यान करना है, तो उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसे लोगों के लिए कुर्सी का इस्तेमाल होता है। वो नहीं करने से अच्छा कुछ तो करे, इसके लिए कुर्सी का इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। जिसका शरीर इतना अकड़ चुका है कि वो जमीन पे नहीं बैठ सकता, उसके लिए, ठीक है। और दूसरा जो प्रश्न था कि अपन जमीन पे डायरेक्ट क्यों नहीं बैठते हैं, तो जमीन पे डायरेक्ट बैठ के भोजन भी नहीं करना चाहिए। अपने ऋषि मुनि बता के गए हैं कि उससे आपकी जो सारी ऊर्जा है, जो सकारात्मक ऊर्जा है, वो धरती के अंदर जाती है, ठीक है। उसके पीछे का विज्ञान भी है। जमीन पे बैठते हैं तो क्या होता है कि आपको ऊनी वस्त्र होते हैं ना, ऊनी, उनके अंदर एक खासियत होती है। वो अर्थिंग वाला जब पार्ट पढ़ेंगे तो उसमें उसको विस्तार से पढ़ेंगे, ठीक है। अभी आगे पढ़ेंगे अपन उसको, है ना, आगे की क्लासेस सर में उसको पढ़ेंगे। हाँ, लेकिन अर्थिंग कैसे होती है, पाँव पढ़ने का क्या फायदा होता है, जो भारतीय संस्कृति में पाँव पढ़ते हैं ना अपन लोग, पैर पढ़ते हैं, जो चरण स्पर्श बोलते हैं, उसका क्या फायदा होता है, और अर्थिंग का उसमें कैसा सिद्धांत काम करता है। उसी तरह से जब हम ध्यान में बैठते हैं, तो अगर मान लो डायरेक्ट जमीन पे बैठते हैं तो जब क्या होता है, और आसन पे बैठ के करने का क्या अंतर आता है, और ऊनी वस्त्र पे या ऊनी आसन पे बैठने का क्या अंतर आता है, तीनों में बड़ा अंतर है। एक सामान्य मेट पे बैठ के करना, एक ऊनी जो आपका आसन है उस पे करना, और एक जमीन पे करना, वो तीनों का प्रैक्टिकल अनुभव आपको प्राप्त होगा। अपन तीनों का प्रैक्टिकल करेंगे, ठीक है, कि तीनों पर अपन 10-10 मिनट बैठेंगे। उसके बाद आप बताइएगा कि किसमें आपका ध्यान बेहतर हुआ, सर ठीक है। ये आपने बोला कि कुर्सी पे बैठ के, जो बैठ के करना है, तो जमीन, पैर जमीन पे टिका होना चाहिए या नहीं टच होना हाँ, चाहिए? टिका होना चाहिए, टिका होना चाहिए, लेकिन जमीन पे नहीं टिकेगा। जमीन के जस्ट ऊपर एक आसन बिछा लेंगे जहां पर पैर रख रहे हैं, तो उस ओके। रखने वाली जगह पे डायरेक्ट टाइल्स या डायरेक्ट अपन फ्लोर पे नहीं रख रहे हैं, बल्कि ओके। एक कपड़ा बिछा के उसके ऊपर पैर रख रहे हैं। आपने गुरुओं के देखा होगा, जो गुरु लोग बैठते हैं ना जब आसन पे, मतलब कुर्सी के ऊपर उनका सिंहासन होता है, जो जिसको अपन लोग कुर्सी बोल रहे हैं, वो सिंहासन पे बैठते थे, तो जी। नीचे उनके एक पटिया लगा दिया जाता था, पैरों पे, पैरों के यहाँ पर एक पटिया लगा देते थे, और या मतलब वहां पर अच्छा, बहुत अच्छा मखमली ऊनी एकदम वस्त्र लगा दिया जाता है। अभी भी जो महामंडलेश्वर वगैरह कहीं आप देखेंगे, तो वो डायरेक्ट जमीन पे पैर रख के नहीं बैठते हैं, ठीक है। हमारे इसमें एक्चुअली जी जैन धर्म में जी सर। प्रतिक्रमण करते हैं, तो उसमें प्रतिक्रमण में भी कोई भी बिना ऊनी, उसको बेटका बोलते हैं, चौकोर, हाँ हाँ उसके हाँ बिना हाँ नहीं बैठते। तो कुर्सी पे भी हाँ बैठते हैं तो पैर के नीचे करते हैं, जो प्रतिक्रमण करते हैं हम 8 दिन बिल्कुल। पर्यूषण में, और वैसे भी तो जी कंपलसरी जी, होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए सब परंपराएं जो हैं, जितनी भी योग की परंपराएं हैं, वो बौद्ध धर्म से, जैन धर्म से और हिंदू धर्म से एकदम, वो आपको सब दूर कॉमन मिलेगी। आप जैन मुनियों को भी देखेंगे तो उनका जो जीवन होता है ना, वो पूरा यौगिक जीवन होता है, जिसको बाद में एक नामकरण कर दिया गया है कि यौगिक जीवन। लेकिन जो बौद्ध संतों को आप देखोगे, वो भी एकदम, उनका जीवन भी कैसा होता है, वो भी बिल्कुल यौगिक जीवन जीते हैं, ठीक है। तो वहीं से सब परंपराएं ली गई हैं, जो आपने बताया ना, बटका आप बता रहे हैं जो, और वहाँ का ऐसा इस्तेमाल होता है जैन धर्म में।
तो बिल्कुल एकदम सही बोल रहे हैं आप, और उसी सभी को फॉलो करते हैं। और क्यों करते हैं तो वो भी मैं आपको उसका विज्ञान बताऊं। अभी तो हमने केवल इसको नोट किया है, इसको समझेंगे, इसको प्रैक्टिकल के साथ समझेंगे। ठीक है, तो सर होगा तो मैं आपको कल ही इसकी क्लास ले लूंगा अलग से, तो मैं आपको विद प्रैक्टिकल समझाने की कोशिश करूंगा कि इसमें अंतर क्या होता है। पर आप मुझे पहले लिख के बताना कि कितने लोगों के पास में ओनी आसन है जिस पे वो बैठ सकते हैं। 4-5 लोगों के पास भी होगा तो हम प्रैक्टिकल कर पाएंगे। सर है चलिए, मेरे पास। बहुत अच्छे, ग्रुप पे लिख देना, मेरे को मालूम 4-5 लोग होते हैं, तो बाकी लोग वो देख देख के प्रैक्टिस समझ जाएंगे। ठीक है, अगली 5वां पॉइंट लिख रहे हैं हम। कृतिका जी, मेरी आवाज आ रही है? सर हम चौथा पार्ट लिख रहे थे ना। सर अच्छे से नहीं आ रही है, अटक रहा है बीच अच्छा, में बार बार। हाँ फोन आ रहा ना, कुछ दिक्कत आ रहा है। सर चौथा पॉइंट था ना। 5वां है, 5वां है। 4 सर लिख चुके चौथा हैं। ही है। चौथा है सर। चौथा शरीर, अच्छा शरीर की स्थिति के बारे में नहीं बताया तो ना अभी। देखो मैंने क्या क्या लिखा दिया, मैं एक बार वो रिपीट कर देता हूँ। मेरे हिसाब से देखना, पहला पॉइंट था सरल जीवन, है ना, सिंपल लाइफ स्टाइल जिसको अपन ने बोला था। ठीक हाँ जी। है ना। फिर दूसरा था, अपन ने पढ़ा था जो टाइम पढ़ा था शायद, है ना, हाँ ध्यान का जो टाइम होता है उसको पढ़ा था, बेस्ट टाइम फॉर मेडिटेशन। और जी। उसके बाद अपन ने पढ़ा था कि ध्यान कहाँ करें और ध्यान का आसन क्या हो। ये तीसरा पॉइंट। ठीक है, और अगला जो पॉइंट है शरीर की स्थिति। चौथा पॉइंट है। हाँ, चौथा पॉइंट लिख लो, शरीर की स्थिति। ठीक है, ठीक है, चौथा ही पॉइंट है, सही है, एकदम राइट। तो शरीर का पोस्चर कैसा होना चाहिए। जैसे योग करते हैं ना, तो पोस्चर कितना जरूरी है, आप इसको ठीक करने के लिए तो क्लास में आते हैं कि आपका योगासन करते वक्त पोस्चर सब कुछ डिपेंड करता है। गलत पोजीशन यदि आप करते हैं तो क्या होता है, उसके साइड इफेक्ट भी हैं। तो ध्यान करते वक्त शरीर की स्थिति क्या होती है, आंखें बंद होती है या अध खुली होती है। कई ध्यान में हम आंखों को पूरा बंद करते हैं, और कई ध्यान में थोड़ी सी आंख खोल के रखते हैं, हल्की सी, हल्की सी। एक बार कराया भी था ना, 5% उसमें अपन आंख को खोल के रखते हैं। तो आंखें बंद या अध खुली हो, पीठ सीधी हो, मतलब बैकबोन जो है, मेरुदंड जो है एकदम सीध में हो, और आराम वाली पोजीशन में हमको बैठना है। हाथ अपने घुटनों के ऊपर, ध्यान मुद्रा में। सर पीछे टेक लेके भी बैठ सकते हाँ ले सकते हैं, वो तो देखो जिनको परेशानियां उनके लिए है। अभी हम वो स्थितियों के बारे में पढ़ रहे हैं, एकदम फिट व्यक्ति के लिए बात कर रहे हैं कि ध्यान आखिरकार उसके लिए किस तरह से बैठना है, किस तरह से। तो हम इसमें वो वाली बातें नहीं कर रहे हैं जो, जैसे मान लीजिए किसी के बैक में दिक्कत है ना, लंबर प्रॉब्लम है, L4 में L5 में दिक्कत है, तो उन सब पे बात नहीं कर रहे हैं। उनके हिसाब से फिर अलग होता है। हैं। ओके वो सर। केस हो गए अपने पास में, कोई व्यक्ति आया, उसने बोला मुझे लकवा है, तो उसको ध्यान कराना, तो कैसे कराओगे। तो उसके लिए अलग तरह से आपको फिर जाना पड़ेगा ना, उसके लिए संसाधनों के साथ में। ये आपके पास में कोई बच्चा ऐसा आता है जो मानसिक रूप से विकृत है ना। अभी हम काम कर रहे हैं, किन बच्चों पे काम करने की कोशिश कर रहे हैं, योग के माध्यम से। जो बच्चे डिसेबल बच्चे हैं, दिव्यांग बच्चे हैं, उनकी खोज कर रहे हैं, उनको योग से जोड़ना चाह रहे हैं। तो कई स्कूलों में हमारी बातें चल रही हैं, जो स्कूल इस तरह से स्पेशल चाइल्ड के स्कूल हैं, उनमें हमारी बातें चल रही है कि यदि वो हमको परमिशन देते हैं तो हम उन बच्चों के साथ योग करेंगे, उनके जीवन को सकारात्मक परिवर्तन लेके आएंगे ध्यान और योग के माध्यम से। तो हम ऐसी बात आपको क्यों बता रहे हैं, क्योंकि देखिए क्या होता है कि जब एक व्यक्ति है आपके पास में, जो एकदम बिल्कुल अच्छे शरीर से आपके पास, मतलब फिट व्यक्ति आपके पास आया, तो उसको आपने आसन कराए तो ठीक है, अच्छी बात है। तो उसको आप कैसे आसन कराएंगे, सिंपल बोल देंगे कि हाँ ठीक है, देखिए सामने मैं जैसा करके दिखा रहा हूँ वैसा आपको करना है।
लेकिन जो नेत्रहीन होगा उसके लिए, वो व्यक्ति को कैसे आसन बताओगे, वो तो नेत्रहीन है। तो उसको आप क्या करोगे, दिशा निर्देश दे के बताओगे कि हाथ इस तरह से ऊपर, फिर उसको नहीं कर पाएगा तो उसके हाथ को टच करके आपको लेके जाना पड़ेगा ना ऊपर तक, कि इस तरह से मैं समझाना चाह रहा था। जी ठीक है, तो जो नहीं देख पाता है या जो नहीं सुन पाता है उसको आप इशारे से बताओगे, क्योंकि वो देख तो पा रहा है। तो ऐसे भी बच्चे होते हैं स्पेशल, जो बिल्कुल मतलब आप उनको बता दोगे ना, पूरे देख भी रहे हैं सुन भी रहे हैं, लेकिन कर नहीं पाते। तो उन बच्चों के हिसाब से योग अलग तरह से होता है, उनके हिसाब से आसन भी अलग तरीके से होता है, और उनके लिए प्राणायाम भी अलग तरह से होता है। तो उनको अनेक तरह से हेल्प देके करना पड़ता है, लेकिन वही हेल्प आप लोगों को तो नहीं दी जा सकती, या वो टेक्निक से आपको तो नहीं सिखाया जा सकता, वो उनके लिए। तो ऐसा ध्यान में भी क्या है कि अभी जो बात की जा रही है वो एक सर्वव्यापक बात की जा रही है। आपको यदि कोई दर्द है तो आप टिक के बैठेंगे, बिल्कुल टिक के बैठना है ना। और कई बार तो हम आसन तक में ध्यान करते हैं। तो ये शरीर की स्थिति, पोस्चर। चलिए, गहरी सांस लें या प्राणायाम करें, 5वां पॉइंट, डू डीप ब्रीदिंग ऑफ प्राणायाम। प्राणायाम के साथ में मतलब हम डू डीप ब्रीदिंग और प्राणायाम, गहरी सांस लें या प्राणायाम करें। जैसे हम ध्यान की शुरुआत कैसे करते हैं क्लास में, आपको याद आ जाएगा। हम क्या करते हैं, पहले सूक्ष्म व्यायाम करते हैं, आसन करते हैं, आसन के बाद क्या करते हैं, आसन के बाद प्राणायाम करते हैं, और प्राणायाम के बाद क्या करते हैं, ध्यान करते हैं, है ना। आप सब क्लास में जुड़ते हो, आपको पता है। तो ध्यान की शुरुआत में प्राणायाम करना अच्छा माना गया है, करना ही चाहिए। ध्यान के आरंभ करने के पहले प्राणायाम करना चाहिए। क्यों करना चाहिए, लंबी लंबी श्वास लेते हैं, धीरे धीरे श्वास लेते हैं, और शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाते हैं, मस्तिष्क को क्या करते हैं, चार्ज मतलब सक्रिय करते हैं। और प्राणायाम से क्या होगा, विचारों पे भी कंट्रोल आएगा। तो प्राणायाम क्या कर रहा है, शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ा रहा है, और आपके माइंड को एक्टिव मतलब मस्तिष्क को सक्रिय कर रहा है। एक उदाहरण, गुस्से में श्वास तेज चलने लगती है, दुख और निराशा में श्वास धीमी हो जाती है। जब आप निराश होते हैं तो श्वास आपकी मतलब लेना ही भूल जाते, एक तरह से बहुत कम कम श्वास आती है। और ये असामान्य स्थिति जो होती है, प्राणायाम के द्वारा उसको ठीक कर सकते हैं। छठा पॉइंट, खुद को परमपिता के अंश के रूप में अनुभव करना। छठा पॉइंट, जिनका ही माइक ऑन रह गया है कृपया बंद कर लें, डिस्टर्ब हो रहा दूसरों को। खुद को परमपिता या परमपिता के अंश के रूप में, मतलब खुद को परमपिता या परम शक्ति के अंश के रूप में अनुभव करना। खुद को परमपिता और परम शक्ति के अंश के रूप में अनुभव करना। ये संसार जो है वो ऊर्जा के अलग अलग रूपों की अभिव्यक्ति है, और ब्रह्मांड में एक परम ऊर्जा या शक्ति का अस्तित्व है, जो कि हमारा सभी जीव जंतुओं प्राणियों का इस दुनिया में नियमित संचालन कर रही है। कोई तो शक्ति है जो पूरी दुनिया का संचालन कर रही है। सीधी सी बात, एक शब्द में लिखें तो इस संसार में अलग अलग रूपों में ऊर्जा की अभिव्यक्ति है, और ब्रह्मांड को कोई एक परम शक्ति संचालित कर रही है। नाम अलग अलग हो सकते, ठीक है। और हम सभी उसी असीम ऊर्जा, इन्फिनिटी एनर्जी सोर्स, असीम ऊर्जा मतलब अनंत ऊर्जा का एक भाग है। अनंत मतलब इन्फिनिटी, उस ऊर्जा के हम एक भाग हैं। और सर फिर यदि से हम ये बोल मान दीजिए लें, ना। सर फिर से बोल दीजिए। हम भी सभी उसी असीम ऊर्जा का एक भाग है। सर इसके पहले का।
सर जीव जंतुओं को। कि हम सभी इसके पहले मैंने लिखाया था आपको, 1 मिनट, कि हम सभी जो हैं ब्रह्मांड की एक कोई ऊर्जा है ना। पहले अपन ने सबसे पहला क्या लिखा था कि संसार के अलग अलग रूपों में ऊर्जा अभिव्यक्त है, ठीक है। और ब्रह्मांड में एक परम ऊर्जा है जो पूरी सृष्टि का संचालन कर रही है। बस इतना ही लिखा था अपन। पूरे ब्रह्मांड में कोई ऊर्जा है जो पूरी सृष्टि का संचालन कर रही है, और इसी ऊर्जा को क्या बोलते हैं? असीम ऊर्जा, इन्फिनिटी एनर्जी। और यदि हम ये मान लें कि हम भी उस परमपिता परमात्मा के अंश हैं, मतलब उस असीम ऊर्जा के अंश हैं, तो ध्यान करने में हमको लाभ प्राप्त होगा। कैसे? योग की क्लास शुरू करने के पहले, ध्यान को शुरू करने के पहले हम लोग समापन करने के समय परमपिता परमात्मा को, परम शक्ति को याद करते हैं, उनकी प्रार्थना करते हैं। सर अगला टॉपिक है क्या? मेरा क्लास कॉल आ गया था तो मिस हो गया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। शुरू से बोलूं क्या? हाँ, ये 5th तो कंप्लीट हो गया था, ये 6th है क्या? अगला टॉपिक बोल रहे हैं क्या? हाँ हाँ, अगला टॉपिक है। जी, स्टार्टिंग से बोलिएगा। टॉपिक का नाम मैंने लिखाया था, खुद को परमपिता परमात्मा का या परम शक्ति का अंश समझना। ये खुद सर को ये परम, वाला हो गया, ये वाला हो गया था। हाँ यही तो चल रहा है, यही चल अच्छा, रहा ठीक ठीक। है। तो अपन क्या करते हैं, जब भी क्लास को शुरुआत करते हैं और समापन करते हैं तो परम शक्ति को याद करते हैं। तो अपन तो ऐसा भी तो कर सकते हैं कि नहीं, डायरेक्ट अपन तो शुरू हो गया, आप बैठे और मैं शुरू हो गया कि चलिए गर्दन को अप एंड डाउन करें, ऐसा कुछ भी सूक्ष्म व्यायाम शुरू करा दिए। तो हम ऐसा नहीं करते ना, क्योंकि हम परम शक्ति का अनुभव करते हैं और उनको धन्यवाद करते हैं, ठीक है, उनको याद करते हैं, उनको प्रार्थना करते हैं। आरंभ में उनसे शक्ति प्राप्त करते हैं, समापन में उनका धन्यवाद करते हैं, ठीक है। तो हम परम पिता परमात्मा के अंश के रूप में काम करते हैं। जब आप ऐसा मान के अपने आप को काम करोगे कि आप कोई साधारण इंसान नहीं हो, आप परम शक्ति परम पिता परमात्मा के अंश हो, उनका पार्ट हो, तो वास्तविक रूप में आप स्वयं को ध्यान में भी केंद्रित कर पाएंगे। क्योंकि फिर आप अपने अंदर उस ऊर्जा को जो ब्रह्मांड को संचालित कर रही है उसको देखने की कोशिश करेंगे, तो आपकी चेतना जागृत होगी। यदि आप ये मान लें कि कोई शक्ति शक्ति नहीं होती और आपको कोई परम पिता परमात्मा पे भरोसा नहीं है और इस तरह का कुछ संचालन हो रहा है दुनिया में, ऐसा भी आपको नहीं मानना है, तो फिर पहले तो आपके अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने पड़ेंगे, उसके बाद जाके आप ध्यान कर पाओगे। तो आपको सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि आप परमपिता परमात्मा का अंश हो और परमपिता परमात्मा की शक्ति को आपको महसूस करना है। अब 7वां पॉइंट है, विचारों पर नियंत्रण कैसे करें। जैसे हम ध्यान को पढ़ रहे हैं, फिर भी कल भी आया था, आज फिर आया कि विचारों पर नियंत्रण कैसे करें। गिव डायरेक्शन टू योर थॉट। अक्सर मन में विचारों की एक चेन चलती रहती है और हमारा दिमाग इसी में व्यस्त रहता है। तो ध्यान से क्या होता है, इस चेन को तोड़ने में मदद मिलती है। एक चेन चलती जाती है, लगातार ऐसे विचार चलते जाते हैं जिसका वास्तविक जीवन से कोई लेना देना नहीं है, तो उस पे ध्यान के द्वारा हमको नियंत्रण प्राप्त होता है। विचार आएंगे जाएंगे। सर 7th पॉइंट चल रहा है क्या? एक बार फिर से स्टार्टिंग से बोल दीजिए। पॉइंट चल रहा है, पुनः बोल सर देता शुरू। हूँ। क्या होता ना, ये 7वां पॉइंट है कि हमारे माइंड में विचार चलते रहते, तो विचारों पर नियंत्रण कैसे करें, ठीक है। ये पॉइंट का नाम है, मेन हेडिंग, विचारों पर नियंत्रण कैसे करें। तो विचारों को ध्यान से क्या करते हैं, देखो कि ध्यान में क्या होता है कि विचारों की जो चेन चल रही है, माइंड में जो विचार चल रहे हैं, थॉट चल रहे हैं, तो उनकी लगातार एक चेन चलती है, तो उनको ध्यान क्या करता है, ब्रेक करने का मतलब तोड़ने का काम करता है। और ध्यान क्या करता है,
जैसे आने जाने वाले जितने भी विचार हैं तो उनको आने जाने देगा, लेकिन उसमें खोने नहीं देगा। एक शब्द में बोले तो विचार आने जाने देंगे, पर आप उस विचारों में उलझोगे नहीं, खोओगे नहीं। खोना और उलझना नहीं है। विचार तो आते जाते रहेंगे, मस्तिष्क जब तक जीवित है, जब तक विचार आते जाते रहेंगे। ये उत्तर है, सुनीता जी ने पूछा एक बार, ठीक है, उनके प्रश्न का भी उत्तर दूसरी क्लास में पूछा था उन्होंने, जब दूसरे दिन क्लास ली थी। तो विचार तो रोक नहीं सकते अपन, एकदम राइट। विचार रोकते भी नहीं है, लेकिन विचारों में उलझते नहीं है, उसमें खोते नहीं है। बड़ा अंतर है। विचार आ जाए, आएंगे और जाएंगे ना, वो आपको इतना परेशान नहीं करेंगे, लेकिन विचारों में डूब जाओगे, खोने लग जाओगे, काल्पनिक दुनिया में जीने लग जाओगे, विचारों की, नेगेटिव विचारों की। काल्पनिक दुनिया, पॉजिटिव विचारों की काल्पनिक दुनिया में जाओगे तो फायदा रहेगा, लेकिन नेगेटिव विचारों की काल्पनिक दुनिया में जाएंगे तो बहुत तरह का नुकसान होगा। तो एक दर्शक की तरह विचारों के प्रभाव को देखेंगे, एक दर्शक की तरह विचारों के प्रभाव को देखेंगे। आ रहे हैं विचार, जा रहे हैं विचार, लेकिन उसमें खोने का काम नहीं करेंगे। और धीरे धीरे फिर क्या होगा, विचारों की गति धीमी होती जाती है, और ये अपनी इच्छा शक्ति पर निर्भर है कि फिर हम मन पे कितना और नियंत्रण प्राप्त कर सकते हैं। फोकस माइंड ऑन वन पॉइंट। अगला पॉइंट है 8वें नंबर का, एक बिंदु पर मन केंद्रित करें। सर लेकिन ये जो विचारों पर नियंत्रण, लेकिन ध्यान के लिए ही विचारों पर नियंत्रण करना है, लेकिन इसके विचारों पे नियंत्रण, विचारों पे नियंत्रण मतलब विचारों को रोकना नहीं है। विचार अपने आप रुकेंगे, उसको खोना नहीं उसके अंदर बस। जैसे उदाहरण बता देता हूँ, अच्छा आपका मेरे को मालूम था आप बोलोगे, मैं सोच ही रहा था। तो देखो, ये अपन क्या होता है कि जब मान लो कि मैंने आंख बंद कर रखी है, मैं ध्यान में बैठा, अब मेरे अंदर पहला विचार आया कि हाँ अरे कल तो रविवार है, कल तो अपने को क्लास की छुट्टी रखनी है, ठीक है, तो इसका मैसेज डालना नहीं डालना है, वहाँ नहीं डालेंगे तो कोई बात नहीं, उठ जाएंगे सभी साधक जल्दी तो फायदा रहेगा। तो मैं सोच रहा हूँ, अब सोचते सोचते एक लंबी श्रृंखला बनती जा रही ना। पहला विचार क्या आया था, पहला विचार आया था कि कल क्लास की छुट्टी है। दूसरा विचार आया था कि हाँ क्लास का मैसेज डालना है या नहीं डालना है। तीसरा विचार आया कि रात वाली क्लास की छुट्टी रखना है या नहीं रखना है। तो ये लगातार विचार, फिर उन विचारों से विचार चलते जा रहे हैं कि हाँ क्या करना चाहिए, रख भी सकते हैं क्लास भी, फिर ऐसा नहीं रख, फिर विचार चल रहे, ठीक है। विचार आया था पहला कि कल छुट्टी है, उसके बाद खोए नहीं अपन और स्टॉप हो गए, ब्लैंक हो गए। विचार तो आया था, विचार तो आया था, कल छुट्टी विचार आया, ब्लैंक हो गए, श्रृंखला को आगे तोड़ दिया, आगे के विचार अपने आप रुक गए। और पहली स्थिति में क्या था, आगे बहुत सारे विचार आ गए थे, तो एक चेन बन गई थी, शायद समझ में आया होगा। पहले विचार आए, चेन बन गई कि कल छुट्टी नहीं है, क्लास रखना या नहीं रखना है, मैसेज डालना नहीं डालना है, शाम की क्लास रखना या नहीं रखना है, रात की क्लास। तो ये बहुत सारे विचार हैं, और इन विचारों में अगर खो जाऊंगा तो ये 1 घंटे भी चल सकते, 2 घंटे भी चल सकते। उतने विचार के बाद फिर कुछ विचार आ गया, नहीं कल तो वो आने वाले हैं, अपने गेस्ट आने वाले हैं, हाँ उनके साथ क्या करना पड़ेगा, फिर वहां जाएंगे वहां जाएंगे, हाँ ठीक है ऐसा ऐसा। वो श्रृंखला चलती जाएगी। लेकिन यदि विचार तो आए थे शुरुआत में, लेकिन ध्यान करने से क्या हुआ कि उन विचारों में व्यवधान लेके आए हम, उसकी श्रृंखला को ब्रेक किया, मतलब तोड़ा। पहला विचार आया, या हो सकता है 2-3 विचार आ गए, उसके बाद हमको ध्यान आएगा कि हम तो ध्यान में हैं और हमको विचार नहीं करना है, तो ऑटोमेटिक श्रृंखला टूट जाएगी। तो शुरुआत में क्या होता है, श्रृंखला मुश्किल से टूटती है, फिर 2-3 महीने बाद क्या होता है, श्रृंखला देर तक टूटने लगती है। फिर एक सीमा ऐसी आती है कि आप जब सोचेंगे तभी विचारों की श्रृंखला लंबी चलेगी, जब तक कि ब्रेक रहेगी, मानसिक शांति रहेगी। वो थोड़ा आगे का काम है ना। अभी शुरुआत में तो समझ लो कि अभी तो विचार आते हैं, सब साधक नए हैं,
फिर 1-2 महीने बाद उन विचारों में हर्डल्स आएंगे, रुकावटें आएंगी। गुरुजी ऐसा है कि रात को सोते समय भी बहुत सारे को विचार आते हैं, इससे अनिद्रा की शिकार होते हैं बहुत सारे। वास्तव में सोते समय बहुत सारे विचार आते हैं, मैंने देखा, पूछते हैं सोना, मेरे से लोग, हाँ सोते हाँ, समय ऐसी चलती श्रृंखला चालू हो जाती है, तो वास्तव में एकदम अनिद्रा के शिकार हो जाते हैं, 3-3 घंटे करवट बदलते रहते हैं, नींद नहीं आती तीन उनको। तीन घंटे पूरी रात करवट बदल सकते हैं, कई लोग ऐसे हैं। मैं जानता हूँ कई ऐसे लोगों को जो पूरी रात सोते ही नहीं है। मतलब पूरी रात उनको, मतलब उनको नींद कब आती है? सुबह सुबह नींद आती है, फिर कि वो 4-5 बजे बाद उनको नींद आती है सुबह। तो अभी बात हो रही, जैसे मान लो कि रात्रि में कोई व्यक्ति, उसको बहुत सारे विचार आ रहे, तो उन विचारों को रोकने के लिए कोई जड़ी बूटी नहीं है, ठीक है। उन विचारों को उन विचारों को रोकने के लिए कोई जड़ी बूटी या कोई दवा नहीं है। उन विचारों को रोकने के लिए क्या है? सेल्फ कंट्रोल, स्वनियंत्रण। कोई कुछ नहीं कर सकता। ऐसा नहीं होगा कि मैं जाके वो विचारों को रोक दूंगा या मैं कोई दवा दे दूंगा जिसके कारण वो व्यक्ति सो जाएगा। तो हम क्या करेंगे कि जो व्यक्ति रात भर जग रहा है, तो उसको, वो क्या रहता है, उसका माइंड एक्टिव रहेगा। माइंड एक्टिव रहेगा तो सोएगा नहीं। जैसे कोई व्यक्ति ट्रेन में जा रहा है, ठीक है, सामने की सीट पे उसका बैग रखा हुआ है ना, वहां एक व्यक्ति है, और वो व्यक्ति के बैग में कुछ इंपॉर्टेंट सामान रखे हुए हैं। तो उसका माइंड क्या होगा, कर अगर मैं सोया तो ये सामान चोरी हो जाएगा, कोई वो चेन खोल के देख सकता है, कोई इस तरह का। तो व्यक्ति बार बार उस पर निगरानी करने के लिए क्या करेगा? जागा रहेगा, जागता रहेगा। और एक व्यक्ति को मान लो कि उसको मालूम है कि उसके बैग में तो जूते चप्पल रखे हुए हैं जिसका कोई यूज नहीं है, वो बैग को रख दिया उसने। अब वो निश्चिंत होकर सो जाएगा क्योंकि उसके बैग में तो कुछ भी नहीं है। और एक व्यक्ति है कि बहुत कीमती भी उसके कुछ रखा होगा, तो भी वो व्यक्ति क्या करेगा? उसकी सिक्योरिटी करेगा, किसी को बोलेगा। और वो कई लोग ऐसे रहते हैं ना, उनको नींद बहुत आ जाती है, जल्दी आ जाती है। तो क्या करते हैं, कोई भी जैसे सिचुएशन आई और उसमें वो तो सो गए, कितनी चिंता की बात रहे, कुछ भी हो वो तो सो जाते हैं। और एक ना कि वो जरा सी चिंता हो जाए तो उसके दिमाग में चलती रहती है। तो हर व्यक्ति अलग अलग है। तो वहां पर उसका जागना भी जरूरी है, उसका कीमती सामान रखा हुआ है, उसको सिक्योरिटी भी जरूरी है। तो वो विचारों को, अगर मान लो कि उस टाइम पे उसको कोई सोने का बोलेगा तो वो व्यक्ति नहीं सो सकता, सिचुएशन ऐसे होगा। पर घर में सोया है, बात हो रही घर में सोने की, और कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, फिर भी व्यक्ति नहीं सो रहा है। बाहर तो चलो सिचुएशन ऐसी थी, डचका आ गया या कुछ, मान लो कुछ बीच में कोई हडस आ गया और उसके कारण वो व्यक्ति उड़ गया, ट्रेन में ब्रेक लग गया एकदम से, गाड़ी में एकदम से ब्रेक लग गया, तो व्यक्ति की नींद उड़ जाती है। लेकिन एक व्यक्ति घर में सोया है, सब कुछ सिक्योर है, उसके बाद भी उसको नींद नहीं आ रही, तो उसके पीछे बहुत तरह के कारण हैं। लेकिन एक बड़ा कारण क्या है कि विचार, देखना, समझना, समझोगे आप। एक माइंड के अंदर एक विचार चल रहा है, वो विचार ने क्या करा, आप रात में सो रहे हो, सुनना समझना, आपके साथ भी होता होगा। वो माइंड में विचार आया, एक विचार, दूसरा विचार है, लेकिन सोने में आपको क्या करना पड़ेगा? सोने के लिए आपको थोड़ा तो ध्यान देना पड़ेगा कि मुझे यार कुछ सोचना नहीं है, मुझे कुछ सोचना नहीं है। फिर आप थोड़ा सा रिलैक्स होंगे, फिर भी आएगा कि आपने सोचा ऐसा कि मुझे कुछ सोचना नहीं है, हाँ मेरे को, मैं अनिद्रा की परेशानी आएगी, बीमार हो जाऊंगा, ऐसा हो जाऊंगा, फिर वो श्रृंखला चलने लगी। सोना है, सोना भी है। तो वो जो सोने को एक काम समझेगा ना, वो नहीं सो पाए। सोना है, बोले क्या करना है? सोना है। सोना तो एक रिलैक्स है, आप लेटे और आपको नींद लग गई। लेकिन विचार अगर कुछ भी चले, सोना भी ध्यान की स्थिति तो है, एक छोटा रूप है। देखो, ध्यान जागरूक अवस्था है, आंखें तो बंद है, सोने में भी आंखें बंद है। ध्यान में माइंड एक्टिव है, सोने में माइंड एक्टिव नहीं है। तो क्या करना है कि माइंड को एक्टिव, जो था माइंड ध्यान में तो एक्टिव है, लेकिन सोने में यदि एक्टिव है तो क्या करेंगे? उसको स्विच ऑफ करना पड़ेगा। वो स्विच ऑफ करने के लिए कोई स्विच नहीं है, वो योग के माध्यम से, आसनों के माध्यम से,
शरीर को स्वस्थ रख के, मन को स्वस्थ रख के और अपने स्व नियंत्रण से आपको रुकना पड़ेगा। बाहर से कोई भी नहीं आएगा रोकने के लिए। आप करके देखना, बहुत सारे विचार कर रहे हैं, बहुत कुछ सोच रहे हैं, तो एक्टिव। हाँ, एक कर सकते हैं आप कि जो सोने वक्त नींद नहीं आ रही तो 13 बार ओम का उच्चारण कर लिया, या चंद्रवेदी प्राणायाम कर लिया, वो अनिद्रा के लिए। तो अनिद्रा के लिए अपन ने क्या करा, राइट नोस्ट्रल सूर्य का प्रतीक, लेफ्ट चंद्र का प्रतीक। तो लेफ्ट से सांस लिया, लेफ्ट से ही खाली कर दिया, लेफ्ट से लिया, लेफ्ट भी खाली किया, लेफ्ट से लिया। तो आपके अंदर की जो चेन थी, प्रोसेस थी थॉट्स की, वो रुक जाएगी और आपका माइंड किधर चला जाएगा, श्वासों पे चला जाएगा। उस श्वासों पे जाने से क्या होगा कि धीरे धीरे आप नींद की आगोश में चले जाएंगे। ठीक है, तो उस तरह से वो, उसको अपन बाद में और प्रैक्टिकल भी सीखेंगे, लेकिन अभी हाल फिलहाल पॉइंट के रूप में आपने लिख लिया, आगे चलते हैं। सर एक छोटा सा और सिंपल सा एग्जाम्पल मैं बताऊं सर। जी जी बिल्कुल बताएं। जैसे कि बाइस्कोप बचपन में सबने देखा होगा, तो बाइस्कोप में हाँ हाँ पिक्चर्स वो घुमाते जाता है और हम पिक्चर्स देखते जाते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं। उसी तरह विचारों को भी सिर्फ आने देना है और जाने देना है। किसी एक पिक्चर पे हम रुकते नहीं है, वैसे किसी एक विचार पर रुकना नहीं है, सिर्फ आने देना है और जाने देना है। ध्यान के समय सिर्फ ये करना है। सही है? एकदम राइट है, कारण आपने दिया है, एकदम राइट बोला है कि जो आपको दिख रहा है उसको देखते जाएं, पर किसी भी रुके ना। जैसे आपने, आपके सामने उन्होंने बहुत अच्छा उदाहरण दिया है, बचपन में अपन देखते थे, वो आप शायद उस नाम से नहीं समझोगे, पर एक व्यक्ति आता था, वो 2-1 रुपए लेता था और वो बोलता था कि इसके अंदर देखो ऐसे करके, और अपन वो लोग देखते थे और ऊपर से उसके उसकी फोटोज, हाँ पिक्चर के फोटोज होते हाँ थे, हाँ वो घुमाता जाता था और हाँ हाँ। पिक्चर आगे निकलते और जाते ऐसा थे। एक बचपन में एक खिलौना भी आता था, एक कैमरा भी आता था ऐसा छोटा सा, एक आंख बंद करो उसके अंदर देखो और ऐसे ऐसे घुमाते जाओ। तो उज्जैन दर्शन का मिलता था, उज्जैन दर्शन का मिलता था, उसके हाँ अंदर सर। सारे फोटो। हाँ, हाँ तो बिल्कुल सही बात है, वो उदाहरण एकदम राइट है आपका, मैं तो भूल गया था, आपने याद दिला दिया। उपकरण, उसको मैं बचपन में ऐसा देखता था ना, उसके अंदर से उज्जैन दर्शन का मिलता था, बहुत सर लोकप्रिय था आज भी हमारे मिलता है उज्जैन में। सर, मेलों में जो भी मिलता है बाहर का बहुत। व्यक्ति, हाँ हाँ हाँ, तो एक वो मतलब अच्छा खिलौना था, उसमें काफी अच्छा विज्ञान इस्तेमाल होता था। तो उसके अंदर इसे लगा देते थे और वो सामने से पिक्चर निकलती जाती थी, अपन देखते थे, किसी पिक्चर पे रुकते नहीं थे। ठीक है, आगे मन को एक बिंदु पर स्थिर करने के लिए आप जिस किसी इष्ट की पूजा करते हैं ना, उनकी छवि को देखते हैं, उनका ध्यान कर सकते हैं, गुरु का ध्यान कर सकते हैं, किसी मंत्र का जप कर सकते हैं, संत का, महापुरुष का, या किसी पॉजिटिव शक्ति का, उनसे मन में प्रार्थना कर सकते हैं। तो ध्यान किसका करेंगे जगह पे, अपने श्वासों पर ध्यान कर सकते हैं, मंत्र का ध्यान कर सकते हैं, मंत्र जप कर सकते हैं, अलग अलग विधियां हैं। ठीक है, तो ध्यान किसका करें, तो ध्यान गुरु का कर सकते हैं, संत का कर सकते हैं, महापुरुष का कर सकते हैं। सर ये 7th ही चल रहा है ना? ये 8th चल रहा है, ध्यान सर किसका उसका करें, पॉइंट, सर 9th चल रहा है। पॉइंट एट बता तो दीजिए सर। पर मन को नियंत्रित करना था। देखो, एक बिंदु पर मन केंद्रित करना 8वां था, हाँ और 9वां है ध्यान किसका करें। सर, एक बिंदु पर मन को नियंत्रित करने की डिटेल्स नहीं है। हाँ सर, वो एक बिंदु पर उसके एक बारे समझा दिया में ना नहीं हुआ। पूरा, जैसे आंखों के मध्य में देखते हैं, मध्य बिंदु पर देखना, तो एक बिंदु हो गया। त्राटक में करते हैं, है ना, किसी दिए को देखते हैं, उसकी लो को देखते हैं। ठीक है, ऐसे एक बिंदु हो गई, वो उदाहरण था उसका। जैसे कल अपन ने दोनों भुवों के बीच में देखा था, तो वो एक बिंदु पे ध्यान केंद्रित होना हो गया। नासिका के अग्रभाग को देखना हो गया। ठीक है, 9th पॉइंट, ध्यान किसका करें। तो सोहम का ध्यान होता है, अहम ब्रह्मास्मि, ओम नमः शिवाय, इन मंत्रों पर ध्यान होता है, श्वासों पर ध्यान होता है, गुरु पे ध्यान होता है, महापुरुष संत पे ध्यान होता है, पॉजिटिव शक्तियों पे ध्यान होता है, भगवान पे ध्यान होता है।
जो हमारे इष्ट होते हैं उन पे ध्यान होता है। और अगला पॉइंट, ध्यान को नियमित करना है, डेली मेडिटेशन। तो क्या करेंगे, मेडिटेट डेली, मतलब जिससे हम रोजाना खाना खाते हैं, सर सोते हैं, आवाज दिन ही नहीं आ रही है। आखिरी पॉइंट है 10वां पॉइंट, मतलब अभी तक मैंने 9 पॉइंट लिखाए हैं, ये 10वां लिखवा रहा हूँ, इसके बाद एक पॉइंट और है बस। 10वां पॉइंट लिख रहे हैं आप लोग, आवाज आ रही है मेरी अभी? आवाज आ रही है? जी सर आ आ आ रही, लेकिन बीच में बार बार ब्रेक हो रहा है, अच्छे से नहीं आ रही। अच्छे से नहीं आ रही है, नेटवर्क का इश्यू है आज कुछ शायद। चलिए, नियमित ध्यान करें, तो जैसे हम रोजाना खाना खाते हैं, दिनचर्या का पालन करते हैं, उसी तरह हमको नियमित ध्यान भी करना है। ध्यान हमारे विचार, कर्म, भावना को संतुलित करने का काम करेंगे। सर ये सेंटेंस रिपीट। सेंटेंस रिपीट करता हूँ, एक मिनट। हमारे विचार, कर्म और भावना को संतुलित करने का काम, नियमित यदि यदि हम ध्यान करते हैं, रोज यदि ध्यान करते हैं, तो हमारे विचार, कर्म और भावना में संतुलन प्राप्त होता है, जो कि जीवन में सफलता और सुख लाता है। चलिए, अब ये बंद कर दीजिए लिखने का काम, और कुछ प्रश्नों को सुनिए जो आप लोगों के बीच में से आए थे, उनके उत्तर मैंने बना दिए हैं। आपके बीच में अलग अलग दिन अलग अलग लोगों ने प्रश्न किए थे। तो पहला प्रश्न तो एक सिंपल सा था, कई बार लिखाने के बाद पूछा गया कि ध्यान क्या है। तो देखिए, सुनिएगा, ध्यान योग मन को एकाग्र करने की विधि है। ध्यान क्या है? मन को एकाग्र करने की विधि है, जिससे मानसिक क्षमताओं का विकास होता है, शांति स्थिरता का अनुभव होता है। और ध्यान का अर्थ है मन की अनियमित गति रोककर किसी एक बिंदु पर केंद्रित करना। ठीक है। कई लोगों ने पूछा था कि ध्यान क्या है, मुझे प्रश्न लिख के भेजे थे, उनके उत्तर दे रहा हूँ। कुछ क्वेश्चन मैंने लिख लिए थे और उनके उत्तर अभी आपको दे रहा हूँ। तो उसमें एक पूछा गया था, ध्यान क्या, यदि कुछ शब्दों में बोला जाए तो मैंने आपको बता दिया कि ध्यान मन को एकाग्र करने की विधि है, मानसिक क्षमताओं का विकास होता है, शांति स्थिरता का अनुभव होता है, और ध्यान का अर्थ मन की अनियमित गति रोककर किसी एक बिंदु पर केंद्रित करना। फिर एक प्रश्न था कि ध्यान कितनी देर करना चाहिए, तो उस पर एक शोध भी आपको बताया था। लेकिन शुरुआत में रोजाना 5 से 15 मिनट तक मेडिटेशन कर सकते हैं, धीरे धीरे आदत बन जाती है तो 30 मिनट तक हम ध्यान कर सकते हैं। फिर एक अच्छा प्रश्न था कि ध्यान करते समय क्या सोचना चाहिए, तो ध्यान करते वक्त कुछ भी नहीं सोचना चाहिए। ठीक है, उत्तर भी बहुत सिंपल है। प्रश्न किया गया था मुझसे कि ध्यान करते वक्त क्या सोचना चाहिए, ध्यान करते वक्त कुछ भी नहीं सोचना चाहिए। इस तरह से आज का जो सेशन था उसको हमने कंप्लीट किया। ऐसे आप भी अपने प्रश्न मुझे लिख के बाद में भेज सकते हैं, तो बिना नाम लिए उसके उत्तर मैं आपको दूंगा। ठीक है, व्हाट्सएप पे मुझे आप लिख के भेज सकते हैं आपके मन के कोई प्रश्न हो। तो आज के क्लास का हम समापन करते हैं। आप सभी ने नोट्स बना लिए होंगे। आप सभी को मेरी आवाज आ रही है शायद? जी रुक गई। सर। ठीक है, चलिए ध्यान यस मुद्रा में सर, बैठ आ जाएं। रही है। लंबी गहरी सांस लीजिए, 3 बार ओम का उच्चारण। ओ ओ
शांति शांति शांति। दोनों हाथ रफ करेंगे, पूरे शरीर पे ऊर्जा का चालन करेंगे। हथेली हथेली को रफ करेंगे, नेत्र के ऊपर धारण करेंगे। इसके अंदर आंखों को खोलते हुए नासिका के अग्रभाग से हथेली को उठाते हुए हाथ जोड़ेंगे। अंतर्मन की गहराई में आज की ऊर्जा, आज के आनंद को फील करते हुए चेहरे पे हल्की मुस्कान के साथ दोनों हाथ उठाते हुए आज के आनंद की जय करें। सर एक क्वेश्चन हरिओम सर, थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में आना थैंक यू धन्यवाद सो मच सर। मुझे लिख के भेज देना कि ओके। आज सर चले गए और सेशन को एंड नहीं किया, लगता है हम लोग बच गए।